आज हम लोग समतुल्य भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। समतुल्य भिन्न मतलब समान भिन्न। जैसे आपकी मम्मी कोई सेब काटती हैं और उसमें से आधा आपको दे देती हैं, तो एक भाग आपको दी, यानी 1/2 दी। अगर उसी सेब का मम्मी 4 भाग कर देती हैं और उस 4 भाग में से 2 भाग दे देती हैं, तो वो भी आधा ही हुआ। इसी तरह हम समतुल्य भिन्न बनाएंगे। ये है 1/2। ये हमने ले लिया, कितना हो गया 1/2। ये हो गया 2/4। जितने भाग किए गए वो नीचे लिखते हैं और जितने भाग लेते हैं वो ऊपर लिखते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इसमें अंश 1 है और इसमें हर क्या है 2 है। 2 भाग किया गया और 1 भाग किया गया। ये 1/2 1/2 को दर्शा रहा है। उतना ही पार्ट है, इसको हम 2/4 कहेंगे। छह भाग किया हमने, इस 6 भाग में हम ये 3 भाग ले लेंगे। ये हो गया 3/1, 3/6। ये देखिए कितना भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ 16 भाग हो गए और इस 16 भाग में से हम कितना ले रहे हैं 8 पार्ट। सोलह भाग में से हमने कितना ले लिया 8। और ये चित्र से समझ में आ रहा है, ये 1/2, ये 2/4, ये 3/6, ये 4/8 और 8/16। चित्र में हम देख रहे हैं, चाहे हमने भिन्न कितना भी लिखा है मगर चित्र अनुसार वो आधा ही आ रहा है आपका, समझ गए। अब इस समतुल्य भिन्न को हम बनाते कैसे हैं। समतुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश और हर में, अगर किसी अंश और हर, किसी भिन्न में हम अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर दे, या ये कहिए किसी एक संख्या से गुणा भी करें और उसी से भाग भी दे दें, तो वो संख्या जो है समतुल्य भिन्न बन जाती है। अब यहाँ देखिए 1/2 है, 1/2 में हमने गुणा कर दिया 2 का। कितने का गुणा कर दिया 2 का गुणा कर दिया। अब ये क्या बन गया 2 1 करना 2 2 दूनी 4। ये हमारी क्या हो गई 1/2 की समतुल्य भिन्न हो गई। किसकी समतुल्य भिन्न हो गई 1/2 की। और समतुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे 1/2 है, इसमें 2 की जगह हम किसका गुणा करते हैं 3 का। अब देख रहे हैं ना, ऊपर भी उसी अंक से गुणा कर रहे हैं, नीचे भी उसी अंक से गुणा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया 3 1 करना 3, 3 दूनी को 6। अब 3/6 भी क्या हो गया 1/2 की समतुल्य भिन्न हो गई।
3/6 क्या, 1/2 की समतुल्य भिन्न। फिर यहाँ आइए, 1/2 है, इसमें हम गुणा कर देंगे किसका, 4 का, गुणे 4। किसी भी संख्या में ऊपर और नीचे अंश और भाग में समान अंक से गुणा करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता। 4 एकन्ना 4, 4 दूनी 8। अब ये क्या हो गया, 4/8 में क्या हो गई, 1/2 की समतुल्य भिन्न हो गई। अब इधर आइए, 1/2, अब इसमें हम 5, करना 8, 8 दूनी 16। ये भी क्या हो गया, 1/2 की समतुल्य भिन्न हो गई। समझ में आ गया, क्योंकि 1/2 ये भी है, इसको हम काटेंगे 1/2 के बराबर आ जाएगा, इसको भी काटेंगे 1/2 के बराबर आ जाएगा, इसको भी काटेंगे 1/2 के बराबर आ जाएगा, और इसको भी काटेंगे 1/2 के बराबर। मतलब भिन्न नहीं है, समान है। अंक तो भले अलग अलग है, मगर चित्र में देखिए ये आधा भी आ रहा है। तो ये सब क्या हो गए, 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या हो गई, 2/4, 3/6, 4/8, 8/16। इस तरह बहुत सारी बना सकते हैं। किसी भी चीज की समतुल्य भिन्न बनाने के लिए उसमें हम समान संख्या से ऊपर तथा नीचे दोनों में समान अंक से जब गुणा कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, समतुल्य भिन्न बन जाएगी। समझ में आ गया।